आइए एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत की लंबाई 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाए और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि एक आयत है, उसकी लंबाई आपका 9 इकाई कम हो जाती है यदि उसकी लंबाई को 5 इकाई कम कर दिया जाए और चौड़ाई को 3 इकाई बढ़ा दिया जाए। पहला, इस क्वेश्चन का दूसरा पार्ट कह रहा है कि यदि हम लंबाई को 3 बढ़ा दे और चौड़ाई को 2 बढ़ा दे तो क्षेत्रफल 67 इकाई बढ़ जाती है। तो आयत की विमाएँ ज्ञात करें। आयत के विमा ज्ञात करने के लिए कह रहा है, इसका मतलब आयत का जो लंबाई और चौड़ाई है, यही आयत की दो विमा होते हैं। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई आपसे पूछ रहा है। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। पहले तो आयत की लंबाई चौड़ाई हमें मालूम नहीं है, क्योंकि बीमा वही है, तो पहले उसको मानते हैं हम लोग। तो माना कि आयत की लंबाई x मीटर तथा चौड़ाई या x इकाई कहिए तथा चौड़ाई y इकाई है। इसलिए अब आयत का क्षेत्रफल क्या होगा जी? जानते हैं आयत का क्षेत्रफल? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई x गुना y बराबर xy इकाई। xy वर्ग इकाई होगा, xy वर्ग इकाई। ठीक है। अब पहला जो क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से चलिए, प्रथम शर्त से पहला क्वेश्चन कह रहा है कि उसकी लंबाई को 5 इकाई बढ़ा दे। यानी पहले हम लंबाई x माने थे, तो अब इसका जो लंबाई हो जाएगा वो हो जाएगा x + 5। ठीक है जी। अब चौड़ाई में चलिए क्या कर रहा है। चौड़ाई में कह रहा है कि चौड़ाई इसका 3 इकाई बढ़ा दीजिए। लंबाई 3 इकाई कम, अच्छा लंबाई में 5 इकाई कह रहा है कि कम करने के लिए ना जी, तो कम कर दिए। और चौड़ाई में कह रहा है कि 3 इकाई बढ़ा दीजिए, तो 3 इकाई इसमें बढ़ा दिए। तो अब क्षेत्रफल निकालिएगा, तो अब हो जाएगा आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है जी? लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई इसका हो जाएगा x - 5 गुना y + 3। इतना करने पर क्या होता है कि बढ़ा दिया तो 9 इकाई कम हो जाता है। इस तरह कीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल में कितना कमी हो जा रहा है? 9 इकाई। यानी पहले जो क्षेत्रफल x + y था, इस क्षेत्रफल में कमी हो रहा है कितना कीजिए? 9 इकाई की कमी हो जा रही है। यही क्वेश्चन कह रहा है कि लंबाई में 5 इकाई कम करके चौड़ाई में 3 इकाई जब आप बढ़ाइएगा तो क्षेत्रफल में आपको 9 इकाई की कमी होगी। यानी पहले जो प्योर क्षेत्रफल जो है इसका xy है, उस क्षेत्रफल में कमी दिखने को मिलेगा। कितना जी? 9 इकाई का। तो 9 इकाई हम उसमें से कम कर दिए। अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व में x में y से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा xy। x में 3 से गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 3x। -5 से y में कीजिएगा तो -5y। और -5 में 3 से गुना कीजिएगा तो 5 × 15 -15, यही हो जाएगा xy - 9। चाहे तो डायरेक्ट xy से xy इस तरह काट दीजिए, सबसे आसान हो जाएगा। xy इधर है, xy से xy कटेगा। बोलिएगा कैसे? नहीं कटाने का मन है भाई तो इसको प्लस है, इधर लाइएगा माइनस, तो फिर माइनस प्लस माइनस कट जाएगा ये दोनों। ठीक है। तो 3x - 5y, तो 3x - 5y, चूंकि ई माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो -9 और +15, तो ये हो जाएगा 3x - 5y बराबर हो जाएगा 15 में से 9 घटा तो कितना हो जाएगा? 6। ये समीकरण आपका है x। एक समीकरण मान लिए। अब क्वेश्चन के द्वितीय शर्त से चलिए। द्वितीय शर्त यानी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट आपसे क्या कह रहा है? द्वितीय शर्त से इसमें आपका लंबाई में कह रहा है कि इसका लंबाई 3 इकाई बढ़ाइए। ठीक है जी। पहले लंबाई था x, इसमें 3 इकाई हम बढ़ा दिए। बहुत बढ़िया। अब चौड़ाई कह रहा है कि चौड़ाई आपका जो है, चौड़ाई में 2 इकाई बढ़ाइए। तो पहले चौड़ाई y था, अब इसमें 2 बढ़ा दिए जी। चलिए ठीक है। तो क्षेत्रफल में कह रहा है कि 67 इकाई बढ़ जाता है ना। तो इसका जब क्षेत्रफल निकालिएगा तो होगा लंबाई गुना चौड़ाई, यानी लंबाई ये गुना चौड़ाई गुना y + 2 चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई निकालिएगा तो इसका क्षेत्रफल जो पहले था xy उसमें बढ़ जाता 67 वर्ग मीटर।
वर्ग इकाई। तो 67 इसमें हम जोड़ दिए, चूंकि बढ़ रहा है, यहाँ घट रहा था तो माइनस किया, यहाँ बढ़ रहा है तो प्लस कर दिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स में वाई से गुना कीजिएगा तो एक्स वाई, एक्स में 2 से गुना कीजिएगा तो 2x, 3 में y से गुना कीजिएगा तो 3y, और 3 में 2 से कीजिएगा तो 3 दूना 6 बराबर xy प्लस 67। फिर ये xy से xy कट जाएगा, क्यों? क्योंकि इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा तो प्लस माइनस कट जाएगा। तो यहाँ रहा 2x प्लस 3y। अब देखिए ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो 67 में से 6 को घटा लीजिए तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 67 में 6 घटाइएगा तो 61 आएगा। इस समीकरण हो गया आपका 2। जैसे समीकरण 2 आ जाता है तो क्वेश्चन हो जाता है हमारा आसान। अब क्वेश्चन आसान हो जाएगा तो हम दिमाग लगाएंगे क्या करें कि समीकरण ही फटाक से कोई का मान आ जाए। तो देखिएगा इसमें ऐसा कुछ तो है नहीं। अच्छा, इसमें अगर हम 2 से गुना कर दें, यहाँ 3 से गुना कर दें तो x कट जाएगा, नहीं कट जाएगा? कट जाएगा। चूंकि समीकरण अब लिखे, समीकरण 1 में कितना से गुना कर दे? 2 से। इतना में से समीकरण 2 गुना 3 करने पर, इतना में से इसका समीकरण 1 में 2 से समीकरण इतना को घटाने पर, यानी कहने का मतलब है समीकरण 1 में आप 2 से गुना कर दीजिए और समीकरण 2 में 3 से गुना कर दीजिए और उसके बाद घटा दीजिए, एक x का मान उसमें से कट जाएगा तो हमारा y का मान निकल जाएगा। देखिए कैसे, 1 में कह रहा है कि 2 से गुना कीजिए तो इसमें 2 से गुना कीजिएगा तो 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y और 6 दूना 12, ये हुआ। समीकरण 2 में कह रहा है 3 से, तो 3 दूना 6x, 3 तिहाई 9y, 61 तिहाई 3 का 3 और 6 3 18 183। अब घटाने के लिए कह रहा है, घटाएगा तो चिन्ह बदलेगा, ये प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब प्लस 6 से माइनस 6 कट गया तो माइनस 10 और माइनस 9 कितना हुआ? माइनस 19y। 183 को में से 12 को घटाइएगा तो ये हो जाएगा 183 में से 3 में से 2 घटी तो 1, और ये 6 में से 8 में से 1 घटा तो 7, यानी 171 माइनस 171, तो माइनस माइनस कट जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 171 बटा 19, तो 19 9 171 होता है 9, यानी यहाँ से आपका y का वैल्यू निकल के आया जी 9। अब y का वैल्यू 9 आया तो इसको समीकरण जिसमें मन करे उसमें रखिए, x का मान निकल जाएगा। तो समीकरण हम इसका मान रख देते हैं किसमें? समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण या 1 ही में रखते हैं। समीकरण 1 में x का नहीं y का यह मान रखने पर, जैसे इसका मान हम रखेंगे, समीकरण 1 क्या है जी 3x माइनस 5y बराबर 6। यहाँ पे हमको y की जगह पे 9 रखना है तो 3x माइनस 5 गुना 9 बराबर 6, यही है। तो 3x 9 पचे 45 बराबर 6, 3x बराबर, चूंकि माइनस से इधर आएगा तो प्लस, तो 6 प्लस 45 होगा, रोक लाइट कट गया है ना। चलो, तो 3x बराबर 6 प्लस 45, तो 3x बराबर हो जाएगा 45 और 6 कितना हुआ? 51, यानी x बराबर यहाँ निकालिएगा तो 51 बटा 3 कटाइएगा तो 17 3 51, 17 मतलब कट जाएगा, यानी x और y का वैल्यू निकल गया। यानी आयत की जो बीमा होगी एक होगा 17 इकाई तथा 9 इकाई। इकाई मतलब लंबाई और चौड़ाई, बीमा का मतलब, ठीक है। यही क्वेश्चन था, कोई क्वेश्चन में कुछ दम है नहीं।